जो बाइंड मेथड है वो आप किसकी जगह लोगे, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन की जगह पे। और जो जे क्वेरी में बाइंड मेथड है वो यूज होता है अगर आपने क्या करना हो, किसी भी करंट पेज को बाइंड करना हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। तो हम इसे फंक्शन कौन से फंक्शन के साथ कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू फंक्शन के साथ। कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या काम करता है आपका, अगर आपने राइट क्लिक को डिसेबल करना हो, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मेनू का यूज कर सकते हो। और उसके अंदर हमने सिंपल फंक्शन को कॉल किया, और जब तक आप रिटर्न फॉल्स नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। यस मैम, हो गया। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रॉप, PROP। प्रॉप फंक्शन यूज होता है अगर आपने क्या करना हो, किसी की भी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। आपके पास कोई भी HTML एलिमेंट है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं आपने उन प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो प्रॉप फंक्शन का। जैसे यहाँ पे हमने बटन लिया हुआ है, और बटन सिंपल बटन ले लेते हैं एक, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने इसको इनपुट टैग के अंदर, और इसके वैल्यू भी सबमिट लिया। तो देखो, अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया और वैल्यू मैंने सबमिट लिया है, अगर अब तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए होता है प्रॉप फंक्शन। सबसे पहले तो इसमें मेन फंक्शन आएगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, डॉट रेडी। नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो, इससे बटन के क्लिक पे शो करना चाहते हो। किसी हम एक और बटन ले लेते हैं और उस बटन के क्लिक पे या तो आप शो करवा सकते हो ये चीज़ें, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सेम उसकी आईडी गेट कर लोगे बटन की, और सेम काम परफॉर्म कर दोगे जो भी आपको चाहिए। मतलब अगर आप विदाउट बटन क्लिक करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बटन की आईडी हुई है B1, और अगर आप आईडी लेते हो तो हैश के थ्रू गेट करते हो, डॉट PROP, ये फंक्शन का नेम है। अब आपको चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिखोगे वैल्यू, आपको वैल्यू चेंज करनी है ना यहाँ पे बटन की, आपने बटन की आईडी गेट की, उसके बाद प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए PROP फंक्शन है, और आप क्या करना चाहते हो, वैल्यू चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू को, आप जो भी जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं वैल्यू को रिप्लेस करना चाहती हूँ रीसेट करने के बाद आपका मेन फंक्शन रीसेट आ गया। यहाँ पे मैंने बटन को क्या दिया था, सबमिट दिया था। अगर आप इसको बटन के क्लिक पे शो करवाना चाहते हो तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम एक और बटन बना इनपुट बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं, उसके क्लिक पे शो करवाएंगे। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, जो ये इवेंट है वो मैंने किसके क्लिक पे करवाना है, बटन के क्लिक पे परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको आईडी दी हुई थी B1, और मैं इसको बटन के टैग नेम के थ्रू गेट करती हूँ, बटन डॉट क्लिक फंक्शन,
परफॉर्म होगा वो कैसे होगा, बटन के क्लिक पे होगा। अब देखो शो हो रहा है, अगर मैं शो पे क्लिक करती हूँ तब क्या होगा आपका, ये चेंज हो जाएगा रीसेट के साथ इसकी वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉप फंक्शन आप ऐसे यूज कर सकते हो अगर आप किसी भी HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो प्रॉप फंक्शन के थ्रू। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड होता है हमारे पास ऐड क्लास मेथड। ऐड क्लास मेथड यूज होता है अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी HTML एलिमेंट को क्लास प्रोवाइड करना चाहते हो, सिर्फ क्लास प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। सपोज आपने बटन लिया, आप बटन को क्लास प्रोवाइड करना चाहते हो, इनपुट फील्ड ले रहे हो, पैराग्राफ ले रहे हो, हेडिंग्स ले रहे हो, कोई भी HTML टैग ले रहे हो जिसको आप आईडी सॉरी आप उसको क्लास प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए ऐड क्लास मेथड है। ठीक है, जैसे मैंने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ को मैं कोई भी आईडी क्लास नहीं दे रही हूँ। ठीक है, आईडी और जो भी क्लास है वो किसके थ्रू देंगे, मेथड का नेम है हमारे पास ऐड क्लास मेथड। ऐड क्लास मेथड में आप क्या देते हो, जो भी आपको क्लास ऐड करनी होती है उसकी आप आईडी दे देते हो, आईडी दोगे या फिर आप उसका नेम दोगे, जो क्लास आप क्या करना चाहते हो, जो आप क्लास का नेम रखना चाहते हो। देखो ऐड क्लास क्या करता है, क्लास प्रोवाइड करता है किसी भी HTML एलिमेंट को, तो जो भी आप पी टैग को क्लास नेम देना चाहते हो वो आप इस ब्रेसेस के ब्रेसेस के अंदर जो कोड्स हैं उसमें दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे देना चाहती हूँ P1। ठीक है, और यहाँ पे आप आईडी गेट करते हो उस पैराग्राफ की या उस HTML टैग की जिसके ऊपर आप ये ऐड क्लास मेथड अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास है पैराग्राफ। ठीक है, मैंने टैग नेम के थ्रू कर लिया, बट अगर आपके पास क्या होता है, मल्टीपल पैराग्राफ्स होते और आप सिर्फ एक को क्लास प्रोवाइड करना चाहते हो, मैंने 2 पैराग्राफ बनाए हैं और मैं किसी को भी क्लास और आईडी नहीं दे रही अभी, तो मुझे अप्लाई करना है सिर्फ फर्स्ट वाले के ऊपर। तो फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको मैंने HTML जब मैंने CSS करवाई थी तो उसमें बताया था सूडो क्लासेस होती हैं। उसमें क्या होता है, एक फर्स्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है, वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वाले पैराग्राफ टैग पे ही अप्लाई कर सकते हो किसी भी इवेंट को, किसी भी मेथड को। तो जो फर्स्ट है वो होता है सूडो क्लास, ये सिर्फ फर्स्ट के लिए होता है अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पे करना चाहते हो। तो यहाँ अगर आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होते तो जो आप अगर आप लिखते हो कॉलन फर्स्ट, तो वो किस पे अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा। तो ऐड क्लास मैंने P1 कर दी, बट देखो अब इसकी आउटपुट हमें कुछ भी शो नहीं होगी। ऐड क्लास तो कर दिया हमने, बट हम ये टैग तो नहीं शो करवा सकते ब्राउजर में। ठीक है, तो मैं अगर देखो मैं ऐड क्लास कर रही हूँ P1, तो अगर मैं P1 के थ्रू कोई स्टाइलिंग करती हूँ, अगर वो अप्लाई हो जाती है इस हेलो हाउ आर यू जो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, तब तो हमारी क्लास ऐड हो चुकी होगी। अगर ये अप्लाई नहीं होते जो मैं CSS यहाँ पे दे रही हूँ, तो इसका मतलब हमारी क्लास ऐड नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं कुछ CSS प्रॉपर्टीज दे देती हूँ इसको। कलर मैंने ब्लू दे दिया, बैकग्राउंड कलर तो ये मैंने CSS अप्लाई कर दी, जो मैंने क्लास ऐड की है उसके ऊपर CSS अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अगर ऐड क्लास मेथड के थ्रू क्लास ऐड हो भी होगी तो उससे क्या होगा,
आपकी जो ये CSS मैंने अप्लाई की है वो ब्राउजर में शो हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। देखो ये मैंने किया बटन के क्लिक पे, तो शो बटन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो जो भी मैंने CSS अप्लाई की थी वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब P1 को क्लास प्रोवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐड क्लास मेथड आपको यूज होता है अगर आपने किसी भी HTML एलिमेंट को क्लास प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और ये चेंजेस तभी रिफ्लेक्ट होंगे अगर आप क्या करते हो, उसको स्टाइल दोगे, क्योंकि हम ब्राउजर में तो डायरेक्टली नहीं देख सकते कि उसको क्लास ऐड हो चुकी है नहीं हुई। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है रिमूव क्लास। जैसे हमने क्लास को ऐड किया, हम नेम यूज कर सकते हैं रिमूव क्लास मेथड। रिमूव क्लास मेथड होता है किसी भी देखो ये तो था ऐड क्लास, क्लास को ऐड करने के लिए, बट रिमूव क्या कर देगा, क्लास को रिमूव कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी किसी पैराग्राफ को या किसी भी HTML एलिमेंट को क्या दी हुई है, क्लास दी हुई है। देखो जो ये ऐड क्लास और रिमूव क्लास है ये सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट के लिए है, आईडी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P1 ही दे रही हूँ और मैंने P1 के ऊपर ये अप्लाई की हुई है, क्लास के थ्रू की हुई है, डॉट के थ्रू। ठीक है, तो अगर रिमूव मेथड काम करेगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, जो भी उसके ऊपर CSS अप्लाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए। देखो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अभी आपको शो होगी CSS क्योंकि उसकी क्लास लगी हुई है, बट बटन के क्लिक पे मैं क्या करवाना चाहती हूँ, उसकी क्लास को रिमूव करवाना चाहती हूँ, तो बटन के क्लिक पे उसकी CSS रिमूव हो जानी चाहिए, सारी CSS। ठीक है, तो देखो अभी बाय डिफॉल्ट तो ये शो हो रहा है, बट बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, अगर जो रिमूव क्लास मेथड है वो काम करता है तो उस केस में ये सारी CSS अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो वो सारी CSS नहीं अप्लाई हुई क्योंकि हमने क्या लगाया था, रिमूव क्लास मेथड लगाया था, उसने क्या कर दिया, क्लास को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट को क्लास प्रोवाइड भी कर सकते हो और उसकी क्लास को रिमूव भी कर सकते हो। मेथड है वो यूज होता है अगर आपने किसी भी HTML एलिमेंट की चाहे आपके पास पैराग्राफ है, हेडिंग है, डिव है, आपने उसकी हाइट को गेट करना है या फिर सेट करना है। तो गेट और सेट करने के लिए आपके पास क्या है, हाइट और विड्थ दो मेथड है। विड्थ है अगर आप विड्थ को सेट करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो। हाइट है अगर आप हाइट को गेट करना चाहते हो या फिर हाइट को सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट वाला मेथड करते हैं। हाइट पे हम क्या करते हैं, बटन के क्लिक पे ही शो करवाएंगे। हमारे पास एक पैराग्राफ है और मैं एक डिव ले लेती हूँ। ठीक है, और देखो क्लास इसकी ऑलरेडी रिमूव कर दी थी मैंने, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ही ले लेती हूँ, एक को रिमूव कर देती हूँ और एक मैं डिव ले रही हूँ। यहाँ पे डिव को मैं स्टाइल प्रोवाइड कर देती हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ सॉलिड डिव लिया। ठीक है, और एक मैंने पैराग्राफ लिया और मैं बटन के क्लिक पे क्या करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाइट मेथड है,
हाइट सेट करने के लिए और हाइट को गेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं हाइट गेट करूंगी डिव की। ठीक है, देखो डिव को मैंने क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई 200। जब मैं गेट मेथड का यूज करूंगी हाइट के थ्रू, तो वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा कि उसकी हाइट कितनी है, 200 पिक्सल है। बट अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो सेट भी कर देगा उसके अकॉर्डिंग ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अलर्ट लगा रही हूँ सिंपल गेट करने के लिए। गेट करेंगे टैग नेम के थ्रू डिव, मेथड का नेम है हाइट। अगर आप गेट करना चाहते हो तो सिंपल आप पेरेंथेसिस लिखोगे और पेरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन चलाया जिसमें मैं क्या करवा रही हूँ, हाइट को गेट करवा रही हूँ। इसी तरह एक मैं सेकंड नेम से फंक्शन बनाती हूँ, फंक्शन सेम बटन के क्लिक पे ही होगा। ठीक है, और आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे अलर्ट नहीं शो करवाते, यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ उसकी आईडी को गेट करना है और हाइट को सेट कर देना है। हाइट सेट करने के लिए आप इसके अंदर जो भी हाइट सेट मतलब पास करोगे पेरेंथेसिस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डिव की जिस एलिमेंट की आपने आईडी गेट की है उसकी क्या हो जाएगी, हाइट सेट हो जाएगी। तो हाइट देखो पहले मैंने 200 रखी हुई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 500, तो इससे क्या होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अलर्ट शो होगा, अलर्ट में वो बताएगा आपको एक्चुअल हाइट कितनी है, और जब आप सेट करोगे हाइट के थ्रू तो वो क्या कर देगा, उसकी हाइट को सेट कर देगा 500। ठीक है, और यहाँ पे आप पिक्सल वगैरह कुछ भी नहीं लिखोगे, सिंपल लिखोगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, बटन के क्लिक पे मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले तो मुझे हाइट को गेट करना है। तो हाइट को गेट करने के लिए मैंने अलर्ट शो करवाया था, बट ये चला नहीं। दोबारा से देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बटन डॉट क्लिक फंक्शन बटन, मैंने अलर्ट, यहाँ पे देखो ये मैंने गलती, डॉलर साइन मैंने 2 बार लिख दिया था, इस वजह से अलर्ट नहीं शो हुआ। देखो बटन के क्लिक पे क्या होगा, सबसे पहले हाइट गेट की उसने, उसकी हाइट कितनी है 196। 196 क्यों आ रही है हाइट उसकी, मैंने तो उसको हाइट दी है 200। मे बी ये बॉर्डर की वजह से तो नहीं हट वो कर रहा। क्या हुआ था, मैंने बॉर्डर लिया हुआ था, तो बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल लिया था। तो उसने क्या किया था, जो मैंने आपको एक बताया था ना, जी इंडेक्स, सीएसएस में बताया था। Yes, ma'am. ठीक है, एक वो भी बताया था और एक और बताया था मैंने आपको प्रॉपर्टी ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर आपका जैसे आप कोई डिव की हाइट या विड्थ आप लेते हो 200, तो अगर आप उसमें मार्जिन ऐड कर देते हो या फिर आप क्या पैडिंग ऐड कर देते हो, तो उससे क्या होता है, डिव की जो मतलब विड्थ होती है वो उसी के अंदर नहीं इंक्लूड होती है, आपके डिव की जो विड्थ हाइट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसको मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्या हुआ था, बॉर्डर ने भी वो ले ली थी विड्थ अलग से। ठीक है, और में भी पैडिंग भी होगी, तो इसी वजह से हमारा 196 शो हो रहा था, बट अब 200 शो हो रहा है। और साथ में मैंने क्या करवाया हुआ था कि अलर्ट के बाद आपके पास इसकी हाइट को सेट भी किया था। तो इसकी हाइट सबसे पहले तो 200 थी, बट मैंने बाद में सेट कितनी करवा दी, 400। तो 400 इंक्रीज हो गई हाइट। ठीक है, 200 और इंक्रीज हो गई, सॉरी 500 दी थी तो 300 इंक्रीज हो गई है उसकी ना हाइट। तो ऐसे ही आपके पास हाइट है, जैसे ऐसे ही आपके पास विड्थ मेथड है, वो क्या करता है, विड्थ सेट करने के लिए।
पहले तो बटन के क्लिक पे क्या करेगा, वो शो करेगा कि उसकी हाइट कितनी है गेट करने के लिए, ठीक है, जो हाइट मेथड है अकेला, सॉरी विड्थ। उसके बाद जो विड्थ के अंदर आपने पैरामीटर में वैल्यू पास की है वो है सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, उसकी विड्थ को सेट कर देगा, ठीक है। तो हाइट विड्थ यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ दोनों को की किसी भी, आपके पास कोई भी HTML एलिमेंट है, पैराग्राफ है या फिर डिव है या और भी कोई भी एलिमेंट है, उसकी क्या कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है ATTR मेथड। ATTR मेथड होता है एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी एट्रीब्यूट को सेट करना है तो उसके लिए ATTR मेथड है, ठीक है। पहले आप बटन के क्लिक पे परफॉर्म करना चाहते हो, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हो ना, जैसे यहाँ पे डिव दिया हुआ मैंने, ठीक है, और डिव की जो जो मैंने ये इनलाइन CSS अप्लाई की थी वो मैंने रिमूव कर दी है, और यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, मैंने अकेला, यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेती हूँ, इमेज SRC लोकेशन, देन उसका नेम एंड देन इमेज की एक्सटेंशन, इमेज की एक्सटेंशन है .jpg। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट में दे देती हूँ सिंपल इमेज, और मैंने सिर्फ विड्थ सेट की है, ठीक है। बट जो मैंने आपको बताया ATTR एट्रीब्यूट, उससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट को कोई भी एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हो, और मैं उसके थ्रू उसे हाइट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप गेट करोगे इमेज को टैग नेम के थ्रू, इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करना चाहते हो, एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं हाइट एट्रीब्यूट अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, डाल के आप क्या दोगे, वैल्यू दोगे 200। क्या किया, इमेज टैग लिया और ये इसको टैग नेम के थ्रू गेट किया, .ATTR मेथड है एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, और एट्रीब्यूट का नेम था हाइट, और मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू दे दी 600। हो रही है इनमें कैसे शो हो रही है, जो मैंने उसकी विड्थ दी थी उसके अकॉर्डिंग विड्थ तो शो हो रही है, बट अगर मैं क्या करूँगी, बटन पे क्लिक करती हूँ तो उसकी हाइट क्या हो जानी चाहिए, उस पर हाइट वाला एट्रीब्यूट जो मैंने अप्लाई की है ATTR मेथड के थ्रू, वो भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हाइट इंक्रीज की है तो उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, देखो, ठीक है। आप कोई भी एट्रीब्यूट दे सकते हो किसी भी HTML एलिमेंट को, जैसे अगर मैं एंकर टैग लेती हूँ एक, ठीक है, मैंने उसे दे दिया हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
तो आप क्या कर सकते हो, ATTR एट्रीब्यूट के थ्रू आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ था, अगर मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, सपोज पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, एंकर टैग को गेट करूँगी मैं। एंकर टैग को गेट करने के बाद ATTR मेथड होता है एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए। एट्रीब्यूट आप कौन सा सेट करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है HREF, तो HREF लिखोगे पहले, तो साथ में दे दोगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पहले मैंने दी हुई है यहाँ पे जो मैंने ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में मैंने लिंक दिया वो है गूगल का, बट यहाँ पे मैं दे रही हूँ HTTPS .com, आपकी वेबसाइट का दे दिया लिंक। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे। के बाद अगर आप क्या करना चाहते हो, देखो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ उसका एट्रीब्यूट चेंज किया है। पहले मैंने उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ और रखी हुई थी, बट मैंने अब कुछ और रख दी, ठीक है। बट अगर आप क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हो, पहले तो वो गूगल का लिंक था तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू गूगल। बट अगर आप क्या करना चाहते हो, लिंक को भी चेंज करना चाहते हो जो आपको डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे, तो उसके लिए देखो, अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट फंक्शन होता है TEXT, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ वेलकम। तो अब क्या होगा, ये मैंने कब करवाया, बटन के क्लिक पे, जो ये आपका इवेंट परफॉर्म होगा वो बटन के क्लिक पे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये लिंक शो हो रहा है, बट अगर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये गूगल पे रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूगल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। रिडायरेक्ट हो गया google.com पे। बट मैंने अब क्या किया, ATTR मेथड के थ्रू मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मैं बटन पे यस क्लिक मैम। करती हूँ तो उसका जो लिंक है वो चेंज हो जाना चाहिए, और साथ में टेक्स्ट भी चेंज किया मैंने .txt फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो देखो बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, बट टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। दोबारा से देखते हैं, हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है, बटन डॉट क्लिक फंक्शन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे मैम बटन के उसमें क्लिक ना पे। वो, हाँ जी, मैम वहाँ पे कोर्स क्लोज नहीं किया है ना, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसी वजह से नहीं हो रहा मेरे को ना, टेक्स्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा था। बटन के क्लिक पे देखो, एक तो टेक्स्ट भी चेंज हुआ, साथ में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो उस पर रिडायरेक्ट भी होना चाहिए बूटस्ट्रैप पे, तो अगर उसका लिंक सही दिया होगा मैंने तो हो जाएगा, ठीक है। वो बूटस्ट्रैप पे भी आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ATTR मेथड के थ्रू किसी को भी एट्रीब्यूट दे सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट को, कोई भी एट्रीब्यूट। सपोज यहाँ पे इमेज को आपने ओल्ड एट्रीब्यूट देना होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे इमेज को गेट करते और उसको ओल्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे, और यहाँ पे देनी थी उसकी वैल्यू, जो भी आप देना चाहते हो।
ठीक है, वो बटन के क्लिक पे शो होगा। हाँ जी, हो रहा है। देखो मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट में वैल्यू दी थी माई इमेज, और वो माई इमेज शो हो रही है। ठीक है, बट कब शो होगी, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हो। जैसे आपने एट्रीब्यूट को सेट किया था, तो आप एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको सिंपल बताया था कि अगर आपने क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए ऐड क्लास मेथड है, क्लास रिमूव करने के लिए रिमूव क्लास मेथड है। बट उसके अलावा आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज, कोई भी आपको एट्रीब्यूट सेट करना है, तो उसके लिए आप ATTR यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए। ठीक है, बट जो क्लास वाला है वो सिर्फ क्लास के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट मेथड होता है अगर आप किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हो, और यहाँ पे सिर्फ आप देते हो उस एट्रीब्यूट का नेम जिसको आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने विड्थ दी हुई है, तो मैं विड्थ लिख, रिमूव एट्रीब्यूट। इसने हाइट को रिमूव नहीं किया, 400 लिया मैंने, और सिंपल मैंने हाइट पास कर दी। इमेज रिमूव एट्रीब्यूट हाइट, हाइट मैंने दिया 400। ठीक है, ये बटन की क्लिक पे चलेगा। हाँ जी, ठीक है, हो रही है। देखो उसकी मैंने क्या किया था, जो रिमूव एट्रीब्यूट मेथड है उसके अंदर आप क्या देते हो, सिर्फ आप उस एलिमेंट मतलब उस एट्रीब्यूट का नेम प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जिसको आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। तो जिस भी आप HTML एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो वो आप इसके अंदर पास कर दोगे रिमूव एट्रीब्यूट मेथड। एक और बैकग्राउंड कलर ब्लू, और यहाँ पे डिव की जगह गेट करते हैं, सॉरी, और उसका एट्रीब्यूट मुझे रिमूव करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप वो पास करते हो जिसको आप कहते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिया। और बटन के क्लिक पे क्या होगा, सबसे पहले तो डिव के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, पहले तो डिव बैकग्राउंड कलर ब्लू। जो स्टाइल प्रॉपर्टी है ब्लू वाली, जो भी मैंने CSS अप्लाई की थी वो रिमूव हो जानी चाहिए। देखो वो रिमूव हो गई। ठीक है, बटन के क्लिक पे। तो रिमूव एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हो। कोई भी HTML एलिमेंट है उसका कोई भी एट्रीब्यूट को आप रिमूव कर सकते हो, और एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चाहे आपके पास हाइट है, विड्थ है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, SRC है, हर्फ एट्रीब्यूट है, किसी को। ठीक है, बाकी आपके पास जो क्लास के होता है, जो मैंने ऐड क्लास बताया, वो होता है सिर्फ क्लास ऐड करने